बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि पुलिस जब किसी मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लेती है तो उसका कानून के अंदर एक तरीक़ेकार मुतय्यन किया गया है कि FIR दर्ज होने के यानी सेक्शन 154 के तहत जब रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है 14 दिन में मुकम्मल करनी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो प्रोसिक्यूशन के ज़रिए मुतलका मजिस्ट्रेट से 14 दिन गुजरने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट से या तो उसकी परमिशन लेगी और उसकी रीज़न बताएगी, और दूसरा यह है उस चलान को सबमिट करेगी कोर्ट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस केस के अंदर कि एक आदमी से पिस्टल, शॉटगन, एक राइफ़ल और बहुत सी गोलियां बरामद हुई, लेकिन उसका केस जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फौरी तौर पर बेल ले ली। तो हम रीज़न देखेंगे कि वहाँ पे क्या ऐसी खामी थी जिसकी बुनियाद पर वो बेल हुई। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वहाँ हम सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, उसको हम एक नज़र देखते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के साथ आल ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ आप देखें कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और सैयद मंसूर अली शाह, ये यहाँ पे क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 6242021। मैं यहाँ पे इसको सिर्फ मुतलका रेलिवेंट इसके पैराग्राफ पढ़ूंगा। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट में, अगर आप देखें फर्स्ट जो 4 लाइन है, पिटिशनर सीक्स बेल इन FIR number 201 registered at police station Jalozai, district Nushaira on 3 May 2021 under section 15 and 17 of KPK Arms Act। यानी वो सेक्शन 15 और 17 के तहत उसको KPK का जो आर्म्स एक्ट है उसके तहत अरेस्ट किया गया, और उसके पास क्या था? कैरिंग अनलाइसेंस्ड पिस्टल, shotgun, rifle and considerable quantity of bullets and cartridge। ये उससे बरामद हुआ। हम सेक्शन 15-17 को नज़र देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे देखें KPK आर्म्स एक्ट 2013 सेक्शन 15 और 17 पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे देखें सेक्शन 15, penalty for breach of section 4, 5, 8, 9, 10 and 11, manufacturer sells, keeps, offer, exposes for sale, fails to give notice of the sale of this arms and ammunition, transport any arms or communication, या goes on in contravention of the provision, ये सारे हैं जो इसको रिलेट करते हैं, यानी सेक्शन 15 को। उसके बाद फेल्स टू डिपॉजिट आर्म, इसी तरह से ये देखिए कीप्स आर्म और डिस्प्ले आर्म इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर, तो उसको क्या होगा जी? यहाँ देखें फाइन 7 ईयर एक्सटेंड टू 7 ईयर, उसकी 7 साल इसकी सजा है। 7 ईयर आर विद फाइन एक्सटेंड टू 2 लाख, यानी 7 साल इसकी सजा है सेक्शन 15 की, और उसके साथ 2 लाख तक जुर्माना भी होता है। अब सेक्शन 17 देख लेते हैं। ये देखें सर्टेन ब्रीचेस ऑफ सेक्शन 4, 6, 9, 25। इसमें यह है कि कैनन, ग्रेनेड, बम और रॉकेट, लाइट और हैवी ऑटोमेटिक वेपन, ये राइफल, ये सारी इसमें वो क्या होगा जी इसकी? ये देखें नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी 15 सेक्शन कहता है 7 साल सजा, यहाँ 3 साल। इसके बावजूद बेल इसकी इस वजह से हुई। हम ये देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या बनी।
हम तलका सेक्शन पे चलते हैं जहाँ पे इसकी बेल ली गई। अब यहाँ पे देखें, हम 4 पढ़ते हैं जी। 4 को आप देखें, वी हैव हर्ड द लर्नड काउंसिल admittedly the investigation report has not been submitted despite the accused being in custody and available for investigation. Petitioner is local of a known address and the offence attracts the maximum punishment of 7 years. अब यहाँ पे देखें, trial has not been commenced and will not commence till the prosecution submit the investigation. जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, ऑफिसर जो है वो सबमिट नहीं करेगा रिपोर्ट 173 की, तो किस तरह से उसका कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होगा। अब यहाँ पे देख, नेक्स्ट जो है उसका रिजल्ट क्या हुआ, देयरफॉर यहाँ से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 4 लाइन, देयरफॉर पिटिशनर इज एडमिटेड टू बेल, इसकी बेल ले लीजिए। उन्होंने 1 लाख कहा कि मुतलका कोर्ट ट्रायल कोर्ट में श्योरिटी जमा कराई जाए, और इसी के साथ कोर्ट ने ये कहा, यहाँ पे 5 नंबर पे ये 173 ये मैं देखो ये पढ़ने लगे हैं। नंबर 1, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले एज सुन एज कंप्लीटेड। ठीक है जी। अब यहाँ देखें ए क्या कह रहा है, ए सेक्शन सब सेक्शन ए जो है, टेक कॉग्निजन ऑफेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, ये इसी तरह से ये है कि द नेचर द इंफॉर्मेशन एंड द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी acquainted with the circumstances of the case। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सेकंड में देखें, बी में, बी इसी तरह से आप एंड पे देखें, यहाँ से जनाब ये देखें, ये मुतलका रेलेवेंट है, ये जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देखें। वेयर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, 14 दिन में अगर कंप्लीट नहीं होती तो फिर क्या है, 3 दिन के अंदर 154 की FIR हुई, 14 दिन में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो ऑफिसर इंचार्ज जो है विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, 14 दिन गुजरने के बाद 3 दिन के अंदर फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहत, और इंटरम रिपोर्ट जो है वो in the form prescribed by provincial government, the result of investigation made until and the court shall commence the trial। अब यहाँ देखें, यानी अगर आप देखें कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है 14 दिन में कंप्लीट नहीं होती। इसी केस में ये भी मामला है कि जी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हवाले से कोर्ट ने इससे पहले भी डायरेक्शन दी हुई है KPK की गवर्नमेंट को। ये KPK का मामला नहीं है, ये पूरे कंट्री का मामला है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमेशा 14 दिन में होनी चाहिए, नहीं होती तो आप उसको 3 दिन के अंदर मुतलका अथॉरिटी प्रोसिक्यूशन के ज़रिए मुतलका जो कोर्ट है उसको इन्फॉर्म करें। तो यहाँ पे ना तो चलान सबमिट हुआ, ना कोई और हुआ, असला बरामद हो गया, गोलियाँ बरामद हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सुस्त रवि का शिकार था मामला। लिहाजा कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इस केस में ये कहा कि जो इसकी कापीज़ हैं वो मुतलका कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी पहुँचाई जाएँ, और इसी ग्राउंड पे कभी चलान सबमिट नहीं हुआ, इसकी बेल हो गई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।